नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। एसीएफ एंड फॉरेस्ट ने जो ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम लगा था 18 फरवरी 2021 को, और उसकी मॉडल आंसर की आरपीएससी ने जारी करी है कल यानी 15 जुलाई 2021 को। इस आंसर की को अपन क्वेश्चन पेपर्स के साथ में डाल रहे हैं, जो अभी आपके काम आ सकती है, क्योंकि 17 से लेकर 19 तक ऑब्जेक्शन का टाइम है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हो सकता है ऐसा ही डाउट किसी और साथी का हो, तो आपके अगर कमेंट टकराते हैं तो आपके पास में कोई ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए, जिससे आप प्रूव कर सको कि ये क्वेश्चन है वो गलत है, इसको आरपीएससी को सही करना चाहिए और आप ऑब्जेक्शन लगा सको। इसके अलावा आगे भी जब आप तैयारी करोगे तो ये पेपर आपके काम आते रहेंगे, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में ऐसे जीके है, इंग्लिश है, बॉटनी, जूलॉजी, 4 पेपर अपन लेके आएंगे यहाँ पे। तो अभी शुरू करते हैं अपन। जो फर्स्ट पेपर लगा था 18 फरवरी को, जीके का पहला पेपर था, सभी के लिए कॉमन था ये। उसके आंसर की अपन फटाफट क्लिक करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर जो है 1 नंबर आएगा, हीरालाल शास्त्री थे। 2 नंबर क्वेश्चन है, संयुग्मों को सम्मिलित करना है और कूट को मिलाना है, और मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 1 नंबर। 1 नंबर आएगा इसका आंसर कि पहले में 4 होगा, दूसरे में 2 होगा, तीसरे में 3 होगा और चौथे में 1 होगा। प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा अलवर जिले में। अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र से प्रचलित लोकनाट्य शैली है? इसका आंसर सीधा सीधा आएगा 3 नंबर, अलवर की है ये। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा मेहराब की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो इस 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2, करौली ने सहायता भेजी थी। मारवाड़ प्रगनारी विगत का लेखक कौन है? इस बुक है उसके जो ये हैं, ये वो जो ये कहावत है, उसके जो लेखक हैं और वो हैं आपके 3 नंबर मुहणोत नैणसी, ये हैं इसके लेखक। वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? और इसका आंसर आरपीएससी के अनुसार है साहेबदीन ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसाद छित्र पैलेस के नाम से विख्यात है? और छित्र पैलेस के नाम से विख्यात है उमेद भवन पैलेस जोधपुर। उमेद भवन पैलेस जोधपुर है वो इस नाम से विख्यात है। 1948 में किन 4 राज्यों को छोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? इन 4 राज्यों को छोड़कर मत्स्य का निर्माण किया गया, और वो 4 हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये हैं 4 राज्य। निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? और इसका आंसर है गांगरोण दुर्ग को। 3 नंबर आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? और जो लोक नृत्य है उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वो है वालर नृत्य। 4 नंबर हो जाएगा। डफला व मिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? डफला व मिरी पहाड़ियां स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय मानसून व तिब्बतीय पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था? और वो प्रयास किया था किसने किया था? पी कोटेश्वरम ने किया था। ये प्रयास किया था पी कोटेश्वरम ने। आगे देखें, भारत में काल वैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि है, और ये अवधि है 2 नंबर आंसर आ जाएगा, मध्य मार्च से मध्य अप्रैल। निम्नलिखित में से कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित हैं? और इसका जो आंसर है वो है आपके ABCD। 3 ऑप्शन इसका सही है, इसमें ई नहीं है, बाकी चारों के चारों हैं। 16 वन है। देखो, इस क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको भी कहीं पर इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि पहले किसी बहुत सारे आंसर की के अंदर और बहुत सारे ऑथेंटिक जो हैं कोचिंग सेंटर, उन्होंने सब ने उष्ण कटिबंधीय आंध्र बताया था, जबकि आरपीएससी इसको आर्द्र शीतोष्ण मान रही है। तो आपको अगर इसमें डाउट लगता है और आपके पास भी कोई सोर्स है तो आप इसको बताएं, जिससे औरों को फायदा मिल सके, आपका भी फायदा हो सके। भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? और ये पाए जाते हैं 2 नंबर, मध्य व निचला गंगा मैदान। भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा को प्रभावित करता है? और करता है 16%। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, और सुमेलित का सीधा सीधा मैं आंसर बता दूं, जो 19वें नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। सुमेलित है 2, 4, 3, 1, 2 नंबर है इसका आंसर। आगे देखें, सीकर झुंझुनू नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पट्टी के अंतर्गत आते हैं? और ये आते हैं अंतःस्थलीय अपवा के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, ये आते हैं इसके अंदर। 2 नंबर आ जाएगा 20 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? और इसका जो आंसर है 21 का वो है 3 C और E, बाकी हैं सारे की सारी A, B,
डी ये हैं, लेकिन सी और ई हैं, इसका भाग नहीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो पाया जाएगा किसमें? उदयपुर में, और न्यूनतम है चूरू में। उदयपुर चूरू इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चार में से एक सुमेलित नहीं है, और वो सुमेलित नहीं है चौथा ही बनास वेसिन बांगड़ प्रदेश नहीं होता। दशकों से राजस्थान तांबा उत्पादन में अग्रणी रहा है। इसकी खान प्रमुखता स्थित है टोंक और अजमेर में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 नंबर। 24वें में आप मिलान करें 4 नंबर, 25वें को मिलान करना है, और मिलान करने के दौरान इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2 नंबर। मतलब बड़ला सोलर पार्क कहाँ है? फलोदी जोधपुर के अंदर। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? बालोतरा बाड़मेर के अंदर। पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? देवगढ़ प्रतापगढ़ में। और सौर ऊर्जा परियोजना है खींवसर नागौर के अंदर। ये इसका आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि को दर्शाते हैं? और वो दर्शाते हैं कौन से? कोटा और डूंगरपुर। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? और सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है सिरोही जालोर के अंदर। नवलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? और ये जिले में जो स्थित है उस जिले का नाम है आपके बूंदी। बूंदी इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बानगढ़ व सिरावा श्रेणियां कहाँ पर स्थित हैं? 29वें का आंसर हो जाएगा उत्तरी अरावली। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? और ये नहीं है, और ये हिस्सा नहीं है कौन सा? उदयपुर नहीं है। 4 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। 30 के अंदर हो जाएगा 4 उदयपुर। 30 में हो जाएगा 4। आगे देखें, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? और 31 का जो आंसर आ जाएगा 4, चारों के चारों वाक्य हैं वो सही हैं। ए बी सी डी चारों इसके अंदर सही हैं। मूल्यह्रास को ये भी कहते हैं, मूल्यह्रास को और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है क्या? 32वें का आंसर आ जाएगा 3 नंबर स्थिर पूंजी का उपभोग। आगे देखें, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत विश्व के 189 देशों में मानव विकास में भारत की कोटि कौन सी है? भारत की कौन सी रैंक है? जो इसमें आ जाएगा आंसर क्या? आंसर आ जाएगा इसके अंदर 33वें के अंदर आ जाएगा 2 नंबर, 130वीं रैंक है। 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी थी? 34 के अंदर 2 है, और वो वृद्धि थी 17.7%। भारत में वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से थे? और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। पहला ये आंसर सही है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की माप की निम्न विधियों में से इस विधि का चयन कीजिए, और वो चयन की विधि है 36 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि। 37 में देखें, किस कंपनी को वस्तु व सेवा कर के तंत्र के लिए प्रतिबंधित सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है? और वो आंसर है इन्फोसिस। 37 के अंदर 1 नंबर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उद्यमी शुरू करने के लिए छोटी रकम के कर्ज स्वीकृत किए गए, अधिकतम रकम मिलती है 10 लाख रुपए। आंसर आ जाएगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और वो है, आपको सबको ही पता है ये बात, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। भूमंडलीय उष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? और इसका पूर्ण रूप है 1 नंबर आंसर है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। 4 नंबर इसका आंसर आ जाएगा सही। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 18-19 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? और 42 का जो आंसर है वो है 2 नंबर 6.97% थी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? और वो नस्ल है जखराना बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है राजस्थान के अंदर। निम्नलिखित में से कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? और 44 का आंसर आ जाएगा 4 नंबर, जयपुर में नहीं है, बाकी सब जगह है। राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय एजेंसी है? और वो एजेंसी है 1 नंबर रिको है। किसके लिए? सेज के लिए। माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? और ये है राजस्थान और गुजरात। 2 नंबर इसका आंसर सही है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान की 2018-19 की
में प्रति व्यक्ति आय थी, और ये प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी? 78,570। ये आंसर मैं आपको आरपीएससी की के अनुसार बता रहा हूँ। आपको अगर डाउट लगता है तो चेक कर लीजिए और 17 से 19 के बीच में ऑब्जेक्शन लगाइए। राजस्थान में निम्न ताप बिजली घरों में से किसकी प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? और वह है छबड़ा ताप बिजली घर की क्षमता सबसे ज्यादा है। 48 में आ जाएगा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? और वह है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में बालिकाओं को प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने के लिए उन राज्य में उनके स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? और वह अनुदान राशि है 50,000 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाशिक लेंस बनाने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता और वो नहीं किया जा सकता? कौन सा? चिकनी मिट्टी। 4 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाशिक लेंस बनाने हेतु, ये हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? और वो नाम क्या नहीं है? लक्ष्मी। 3 नंबर इसका आंसर आ जाएगा, वो नाम नहीं है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित ये नहीं है, एंटमीबा स्टोलाइटिका प्रोटोजोआ सुमेलित है, ये सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। कौन सा कथन सत्य है? और वो सत्य यही है कि वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती हैं, ये बात सही है। हवा में प्रासार्य तरंगों की चाल क्या है? हवा में प्रासार्य तरंगों की चाल सर्वे ध्वनि तरंगों की बराबर होती है, समान होती है। तो 55 नंबर में हो जाएगा आपके आंसर 4 नंबर। आगे देखें, भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन है GSLV MK2। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड का भाग नहीं है? और वो भाग कौन सा नहीं है? 4 नंबर जनता नेट है, वो नेशनल का हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों के तीनों हैं। कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? और क्रिस्टलीय ठोस का नाम है 3 नंबर। 3 नंबर मतलब सादा नमक क्या है? एक क्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? और ये रहता है कौन? ब्रोमीन तथा मरकरी। 59 के आंसर आ जाएगा 2 नंबर। ब्रोमीन और मरकरी हैं वो आपके ठोस रहते हैं। कब? 25 डिग्री टेम्परेचर पर। PSLV से 1 अप्रैल 2019 को एमीसेट तथा 4 देशों के 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 4 देश व उपग्रहों की संख्या कोष्टक में है, तो इसमें 24 थे अमेरिका के, 2 लिथुनिया के, स्पेन का 1 था और स्विट्जरलैंड का 1 था। आंसर आ जाएगा 60 में 1 नंबर। 61 का श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है और इसका आंसर भी 1 है, एस्बेस्टोसिस का मूल कारण है। उत्तरोत्तर पोषक तत्वों में आवश्यकता की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है, टॉक्सिसिटी का बढ़ना कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन मैग्निफिकेट विस्तार होना। विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, नहीं पूछा यहाँ पर, और 3 नंबर का आंसर आ जाएगा किलोवाट घंटा, ये नहीं है। अधिकांश बीटी आविष्ट कीट समूह विशिष्ट होते हैं, इस आविष को कोडित करने वाले जीन का नाम है क्राइजीन। 1 नंबर आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन से कार्बन के अपर रूपों का चयन कीजिए और सत्य बताइए कौन कौन से कार्बन के अपर रूप हैं? और ये हैं आपके ABDE, इसमें एक ही नहीं है, कौन सा? C। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण का उदाहरण है? और अम्लीय जो है लवण है वो आपके 3 नंबर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, वो अम्लीय लवण है। पदार्थ की चौथी अवस्था किसको मानते हैं? प्लाज्मा को। प्राकृतिक बहुलक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। 1 व 2 को सुमेलित करना है और सुमेलित करने पर आपका आंसर आ जाएगा इसमें 4 नंबर, मतलब 1 का 4, 2 का 1 है और 3 में 2 है और 4 में 3 आंसर है। विचार करना है और सही मिलान करना है। सही कौन सा है ये बताना यहाँ पर 70 नंबर के अंदर। तो सही यहाँ पर है 2, A सही है और C सही है, मतलब 2 नंबर आंसर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अप्रैल से सितंबर 2020 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अर्धवार्षिक अंक समीक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का नाम बताना है और वो 3 नंबर है कि गैर राजस्व कर जो है वो 45% गिर गया था, ये बात गलत है। FM प्रसारण के लिए आवृत्ति बैंड होता है, ये होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। 73 क्वेश्चन नंबर है, उसका आंसर हो जाएगा कि गोल्डन पिकॉक पर्यावरण जो अवार्ड मिला था वो किसको मिला था? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है जो कहाँ पर स्थित है? ये है जयपुर के अंदर। आजीविका पर मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य का नाम है राजस्थान। पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में? सुभाष चंद्र बोस। 76 के अंदर 3 नंबर और 75 में भी 3 नंबर।
आयुष्मान भारत जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? और कथन है ए सत्य है केवल, बी यहाँ पर सत्य नहीं है। आंसर आ जाएगा 1 नंबर। डीआरडीओ ने 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया था? साव SAAW। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक भारतीय सेना ने कौन सा स्थान अर्जित किया? और वो अर्जित किया था 4था स्थान। तो आंसर 3 इसके अंदर सही है। उस व्यक्ति को पहचाने जिसे 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया और उस व्यक्ति का नाम है सुदर्शन साहू। 80 के अंदर 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रतिस्थापित होगी, किसके द्वारा होगी? 3 नंबर 5+3+3+4। ODOP का अर्थ क्या है? ODOP का अर्थ है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। 3 नंबर इसका आंसर सही है। भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान सहायता के तहत 6 देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति शुरू की। इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? 4 नंबर अफगानिस्तान शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया था? और सिग्नल ऐप विकसित करने वाले महानुभाव का नाम है मोक्सी मार्लिन स्पाइक। 3 नंबर इसके अंदर सही है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा के बारे में कौन सा कथन गलत है? सही नहीं कौन सा है? 2 नंबर नहीं है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को 2004 में संगीत नाट्य अकादमी से नवाजा गया था। ये बात इसके अंदर गलत है। आगे देखें, डेजर्ट 19 नाइट 21 क्या है? ये है भारत और फ्रांस के मध्य का संयुक्त युद्धाभ्यास। कोरोना विषाणु क्या है? कोरोना विषाणु है एक रज्जु की RNA विषाणु। 2 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। जीरो फैल मिशन क्या है? जीरो फैल मिशन का मतलब है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किसी अनिष्ट के संपन्न कराने का, बिना किसी अनिष्ट के संपन्न कराने का US सीक्रेट सर्विस का एक अभियान है। क्या? जीरो फैल मिशन। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में USA के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया गया है और उन व्यक्ति का नाम क्या है? विवेक मूर्ति। 1 नंबर आंसर आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हाल ही में संपन्न चतुर्थ टेस्ट जिसे भारत ने जीता, भारत की दूसरी पारी का स्कोर था 329 रन पर 7 विकेट। ए आंसर है इसका। 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए 1 प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पेरिस के अंदर किया गया था। 2 नंबर आंसर इसका सही है। सर्व खलिवंद ब्रह्मा कहाँ से उद्गृत है? यह है छांदोग्य उपनिषद से। कुट्टियम के बारे में विचार करना है और कौन सा सही है ये बताना है। तो कुट्टियम के बारे में A और B दोनों सही हैं। हुमायूं के मकबरे के बारे में कथनों का विचार कीजिए और बताइए सही कौन से हैं। दोनों ही सही हैं, तो 4 नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कजरी गीत क्या है? यह है यूपी में बरसात के दिनों में गाया जाने वाला गीत। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ किससे निर्मित है? पाषाण से निर्मित है, स्टोन से निर्मित है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है और बताया जाएगा क्या? A और B दोनों ही सही हैं, तो 4 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल बागौर कहाँ पर स्थित है? बागौर है आपके कोठारी नदी के पर स्थित है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 नंबर। कच्छावा राजवंश के शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और ये व्यवस्थित ही हैं 1 2 3 4। पहला ही आंसर इसका सही आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा युग्म सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है? नाना साहब मुंगेर। ये वाले ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों के तीनों सही हैं।